शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम की मदद मांगते हुए जो सबको फैज़ और फ़ायदे पहुँचाने वाला, बेहद मुसलसल रहम करने वाला है। हर वो चीज़ जो आसमानों में है और हर वो चीज़ जो ज़मीन में है, अल्लाह की तस्बीह कर रही है। यानी अल्लाह की पाकीज़गी और इंतहाई बाकमाल होने की गवाही दे रही है। और जो पूरी कायनात की सल्तनत का मालिक है और हर ऐब और हर नुक्स से पाक है, ज़बरदस्त ताकत, गलबा और इज़्ज़त वाला है, यानी अपने ज़ोर के बल पर अपना हुक्म नाफिज करने वाला है और गहरी मसलहतों और हकीकतों के मुताबिक दानाई के साथ बिल्कुल ठीक ठीक काम करने वाला है। वही है जिसने उम्मियों यानी मक्के में रहने वालों में एक रसूल भेजा, या मक्कियों में एक रसूल उन्हीं में से उठाया जो उन्हें खुदा की आयतें सुनाता है, उनकी ज़िंदगी को हर तरह से बनाता और संवारता है और उन्हें किताब और हिकमत यानी गहरी हकीकतों और दानाई की बातों की तालीम देता है, अगरचे वो उससे पहले खुली हुई गुमराही में पड़े हुए थे। और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे उन लोगों के लिए भी जो अभी उनसे नहीं मिले हैं, यानी जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, और ऐसे रसूल को भेजना उस खुदा की मेहरबानी है जो ज़बरदस्त ताकत वाला, इज़्ज़त वाला, हर चीज़ पर गालिब आने वाला और हर गहरी हकीकतों के मुताबिक दानाई के साथ बिल्कुल ठीक ठीक काम करने वाला है। ये अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है। वो जिसे चाहता है अता करता है, वो बड़े फ़ज़्ल व करम वाला है। जिन लोगों पर तौरात के उठाने की ज़िम्मेदारी का बोझ डाला गया था, यानी जिन लोगों को तौरात की तालीम देने और इस पर अमल करने का ज़िम्मेदार बनाया गया था, मगर वो उसे उठा न सके, यानी तौरात की तालीमात पर अमल न कर सके, इसलिए उनकी मिसाल उस गधे की सी है जिस पर बहुत सी किताबें लदी हुई हों। इससे भी बुरी मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने अल्लाह की बातों, दलीलों, निशानियों और आयतों को झुटला दिया है। ऐसे ज़ालिमों को अल्लाह हिदायत देकर मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। मालूम हुआ कि खुदा की हिदायत देने का दारोमदार खुद हमारे अपने तर्ज़ अमल पर मौकूफ़ होता है। उनसे कहो, ऐ लोगो जो यहूदी बन गए हो, अगर तुम ये समझते हो कि तमाम लोगों को छोड़कर फ़कत तुम ही अल्लाह के चहीते और पसंदीदा दोस्त हो, तो मौत की तमन्ना करके दिखाओ अगर तुम सच्चे हो। लेकिन ये लोग हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे अपने उन बुरे कामों की वजह से जो वो पहले करते रहे हैं, और अल्लाह ज़ालिमों की हकीकत और जहनीत को खूब अच्छी तरह से जानता है। उनसे कहिए कि ये मौत जिससे तुम भागते हो वो तो बहरहाल तुम तक पहुँच कर ही रहेगी, फिर तुम उस ज़ात की तरफ पलटाए जाओगे जो हर देखी और अनदेखी, ज़ाहिरी और छुपी हुई तमाम बातों का खूब जानने वाला है। तो वो तुम्हें वो सब कुछ बताएगा जो तुम दुनिया में किया करते थे। ऐ लोगो जो खुदा और रसूल को दिल से मानते हो, जब तुम्हें जुमा के दिन वाली नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो और ख़रीदना बेचना छोड़ दो। अगर तुम जान लो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर जब नमाज ख़त्म हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल और करम, मुराद रोज़ी या कोई नेक काम तलाश करो, और अल्लाह को बहुत याद रखो ताकि तुम दीन और दुनिया की भरपूर हकीकी कामयाबी और हर तरह की भलाई और बेहतरी हासिल करो। मगर जब उन्होंने तिजारत और खेल तमाशा होते देखा तो उसकी तरफ दौड़ पड़े और आपको मिंबर पर खड़ा छोड़ दिया। उनसे कहिए कि जो कुछ अल्लाह के पास है वो इस बाजे गाजे, खेल तमाशे और तिजारत से कहीं बेहतर है, और अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला है।